व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो। आज की वीडियो जो न्यूज़ की उसमें हम देखने वाले हैं कि जिसे दुश्मन समझते थे वो आज हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं। ये बोला गया है मेरे हिसाब से तुर्की से ही आई होगी खबर, क्योंकि वो पहले इंडिया के अगेंस्ट थे, लेकिन आज जिस तरीके से इंडिया ने उनकी मदद करते। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। कल ही का वाकया है, पाकिस्तान में लाहौर शहर के करीब ननकाना साहिब के पास एक इंसान को जिंदा जला दिया गया और वजह सामने यह है कि वो गुस्ताखे रसूल था। पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम ने ये कहा वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कि हमें मेरी हुकूमत तो अमेरिका ने गिराई नहीं है, वो तो जनरल बाजवा ने गिराई है। उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, मगर कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन का दरवाजा तोड़ के अंदर जाके उसके साथ इतना तशद्दुद किया। एस्टैब्लिशमेंट ने और जजेस ने जितना सिस्टम करप्ट कर दिया है। वजीर आज़म मुल्क का बता रहा है हम बेचारे हैं, वे गुलाम है, गुलाम गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। क्या ये है दायरा इस्लाम? दूसरी जानिब हिंदुस्तानियों को हमेशा बड़ी नीच निगाह से देखते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। आज वही हिंदुस्तानी जो है दिल लेकर मुसलमानों की, टर्की में जो अर्थक्वेक आया है, मुसलमानों की किस तरीके से खिदमत करें आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे। उनकी मेहनत, उनकी काविशें एक तरफ, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने 100+ ब्लैंकेट्स जो हैं वो तुर्की में भेजे हैं ताकि वहाँ के लोगों की मदद की जाए। इंडिया जो है वो अपना प्यार भेज रहा है तुर्की के लोगों को। अब आप भी का कशकोल लिए दुनिया के सामने खड़े हैं और आपसे खुद शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब सबसे बड़ा मसला हमारे लिए यह है कि हमारी जो कंट्री है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, कलमे की बुनियाद पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये देखिए कि हमारा मैसेज बाहर इंटरनेशनल तौर पर क्या जाएगा, हमारा मैसेज बाहर क्या जाएगा। पूरी दुनिया इस चीज को कवर कर रही है और वो लोग पाकिस्तानियों को, स्पेशली मुसलमानों को इतनी बुरी निगाहों से देख रहे हैं कि हम फेस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे डीएनए में ये शामिल है कि अपनी लैंड के साथ वफादारी नहीं करनी। हमारे डीएनए में शामिल है कि समय से हो जाना। पाकिस्तान के अपने हालात इतने खराब हैं, पाकिस्तानी लोग खुद पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि ये इनके अपने पेट नहीं भर रहे जो बैठे हुए हैं। माशाल्लाह से जो हमारी आर्मी, उन्हें पॉलिटिक्स में घुसने का शौक इतना है, वो पॉलिटिक्स में घुसी है, वो कहाँ किसी और की मदद कर पाएगी। मुझे ये बताएं कि हम लोग हमेशा इंडियंस को मजहब के नाम पे, इंसानियत के नाम पे ट्रोल करते आए हैं। आज वही हिंदू जो है टर्की के अंदर मुसलमानों की मदद को इस तरह पहुंचे जैसे उनके सगे बहन भाइयों। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो हमारे इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौजूद है टर्की में और टर्की के लोगों की पूरी मदद कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब हमारे भारत के आम आदमी भी टर्की के लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अब भारत की तरफ से 100 कंबल दिए गए हैं टर्की के लोगों को इस ठंड में बचने के लिए। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ इस्लाम और अल्लाह के नाम पर बना हुआ पाकिस्तान अपने देश के ही मुसलमानों को जलाकर मार रहा है। रिसेंटली हुए इंसिडेंट में ब्लास्फेमी के नाम पर पाकिस्तान के लोगों ने ही एक आदमी को पुलिस स्टेशन से निकालकर उसे 20 सड़क में ही जलाकर मार दिया। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ भारत मुसलमानों की बढ़ चढ़ कर सहायता कर रहा है और उनकी जान भी बचा रहा है, जैसे कि इस वक्त हमारे जवान टर्की में लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मुमताज अहमद साहब, मेरा सवाल ये है कि ननकाना साहिब लाहौर के करीब एक जगह वाक़या है जहाँ पे एक इंसान को जिंदा जला दिया गया। सिर्फ उस पे इल्जाम लगा था अभी कि गुस्ताखे रसूल है, वो इल्जाम लगा था, वो भी कंफर्म नहीं हुआ था। तो मुझे बताएं, हमेशा से हम हिंदुस्तान को इस बात पे ट्रोल करते आए हैं कि आप लोगों को मजहब का नहीं पता, इंसानियत का नहीं पता। आज वही हिंदुस्तान पूरे टर्की में इमदाद लेके पहुंचा हुआ है। वहाँ ना सिर्फ इमदाद जारी है बल्कि लोग भी जा रहे हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। लेकिन हम लोग जो है इंसानियत भुला के और दुनिया के सामने किस तरह दीन को रिप्रेजेंट करें, क्या कहेंगे इसमें? देखें, हमारे मुल्क पाकिस्तान का अलमिया यह है कि बदकिस्मती के साथ सबसे पहले तो इस तरह का कोई हादसा या वाक़या हो या इंसिडेंट हो तो सबसे पहले कानून है। कानून किस चीज़ का नाम है? कानून है, कानून के ही दलील पे जाके मुकदमा होना चाहिए और उसके बाद जो है ना आगे इस तरह ये सिलसिले को चलना चाहिए, ना कि इस कानून को अपने हाथ में लेकर खुद जो है ना रिएक्ट करना चाहिए। बदकिस्मत से पाकिस्तान में इस तरह के 3 बल्कि बहुत सारे साथ वाक़यात हो चुके हैं। अगर आपके इल्म में होगा तो श्रीलंका का जो एक मैनेजर था उसको कत्ल कर दिया गया तो इन्हें मजहब के इल्ज़ाम में, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मामला कुछ और निकला। इसी तरह आसिया बीबी को मैं उसकी बारीक बीनी में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून की दलील पे ही जाना चाहिए था। अभी हाल ही में जो अभी जो ननकाना साहब का वाक़या हुआ, मुझे अपने जरिए से ये पता चला है कि वहाँ पे जो है ना कानून बाकायदा पुलिस आई और उन्होंने जो है ना
उनको गिरफ्तार किया और पुलिस के कस्टडी में अवाम कुछ लोग, मैं उनको यानी कि आशिक नहीं कहूँगा, इश्क इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर तहकीक के आप किसी पर भी चढ़ दौड़ें और उसको जो है ना अपनी गिरफ्त में लेकर उसको कत्ल कर दें। ठीक है, इससे पहले एक बैंक मैनेजर जो था उसको भी तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाकर उसको ही इस तरह मार दिया गया, जला दिया, मार दिया गया। और ये तो बहुत ज्यादा एक दिल को यानी कि बहुत ज्यादा एक हिला देने वाली बात है कि ये जो अभी वाक़या जला देने वाला, हालांकि आप इल्म में बात होगा कि दोनों वाक़यात बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अगर श्रीलंका का जो मैनेजर था जो कि बहुत ईमानदार था और ध्यानदार था, सारे जो वर्कर थे वो इस बात की गवाही देते हैं कि वो बहुत ईमानदार था और अपने रूल्स का, असूल का पाबंद था। ठीक है, बाद में जब तहकीक हुई तो ये बात साबित भी हो गई कि वो तो इन्हें मजहब उसने की ही नहीं है, उसको जो है ना जानबूझ के मुश्तइल मुजाहिरीन ने, ये मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ चंद शरपसंद लोग होते हैं जिन्होंने इस तरह का एक्ट किया और उसको जला कर रख दिया। अब सबसे बड़ा मसला हमारे लिए यह है कि हमारी जो कंट्री है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, कलमे की बुनियाद पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ये देखिए कि हमारा मैसेज बाहर इंटरनेशनल तौर पर क्या जाएगा, तो हमारा मैसेज बाहर क्या जाएगा। पूरी दुनिया इस चीज को कवर कर रही है और वो लोग पाकिस्तानियों को, स्पेशली मुसलमानों को इतनी बुरी निगाहों से देख रहे हैं कि हम फेस नहीं कर पा रहे। देखिए, हम अल्लाह के फजल करम से एक एटमी कुव्वत रखते हैं। अगर आज हम जो है ना पसमानदगी के शिकार होते चले जा रहे हैं और बजाय कि दुनिया अरूज की तरफ, तरक्की की तरफ जा रही है और हम तंजली की तरफ जा रहे हैं, जवाल की तरफ जा रहे हैं, तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि एक यही रीजन है कि मजहब के तौर पर हम जो है ना अभी बहुत पीछे हैं। जज्बातीपन जो अंदाजा, देखिए सुलेमान तसीर का वाक़या भी आपके सामने है, इस तरह के और कई वाक़यात मैं आपके सामने जो है ना बता सकता हूँ। और देखें, अगर अब मैं ये लफ्ज़ कहूँ, कुछ लोग कहेंगे भाई यार आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बात भाई सही है। सबसे पहले हमारा कानून पावरफुल होना चाहिए। सर, कानून की तो यहाँ से आप हालात देख लें कि पाकिस्तान में अभी इस पिछले महीने में 1 महीने के अंदर 2 दफा मस्जिदों पे हमला हुआ है। एक दफा पेशावर के अंदर अटैक हुआ मस्जिद के ऊपर, कोई नहीं बोला। दूसरी दफा कराची के अंदर मस्जिद पे हमला हुआ, फिर वो चीज दबा दी गई। इस तरह के न जाने हर दिन कितने सिनेरियोस, लेकिन एक दफा जब हिंदुस्तान में मस्जिद पे हमला हुआ था तो पूरा पाकिस्तान चीख उठा था क्योंकि उन पे उंगली जो उठानी थी। तो मुझे ये बताएं कि हम लोग हमेशा इंडियंस को मजहब के नाम पे, इंसानियत के नाम पे ट्रोल करते आए हैं। आज वही हिंदू जो है टर्की के अंदर मुसलमानों की मदद को इस तरह पहुंचे जैसे उनके सगे बहन भाइयों, और हम लोग अपने मुल्क के मसले नहीं सुलझा पा रहे। देखिए, यही तो बात है कि आप मजहब के मामले में जो कानून बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, बदकिस्मती के साथ। ठीक है, इससे पहले कई बार कानून बने हैं और लेकिन उस कानून पर अमल दरामद नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, जिस तरह के जो है ना हादसा होते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हम माशी लिहाज से क्यों दिन ब दिन तंजील की तरफ जा रहे हैं और इस तरह हम जो है ना सवाल की तरफ जा रहे हैं, उसका रीजन और वजह और सबब यही है कि हम अभी तक उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है। आज हम मकरूज क्यों हैं, आज हमारी दुनिया में हमारा बजाय अच्छा मैसेज जाने के एक नेगेटिव मैसेज क्यों जा रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। यानी कि देखिए, इस्लाम, ये हम अगर मजहब के मामले में अगर कोई ज्यादा रिएक्ट करेंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो मजहब ये जो बाहर मैसेज जाएगा ना तो बहुत ही बुरा मैसेज जाएगा, बैड मैसेज जाएगा, बहुत ही वो लोग कहेंगे। क्योंकि एक आम बंदा जो, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक अंग्रेज है जिसको कानून इस्लाम का पता ही नहीं है, वो इस्लाम के बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर उसको ये पता चला कि फलां कंट्री पाकिस्तान में, यानी कि जहाँ पे मुसलमान चाहिए, अगर बाहर इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री के तौर पर जाना पहचाना जाता है, इसकी ये पहचान है। ठीक है, जैसे तुर्की हो गया। तो अगर इस तरह कोई हादसा होता है तो वो वहाँ जो एक अंग्रेज होगा, जो एक यूरोपियन जो लोग होते हैं, उनको एक अच्छा बुरा फील होता है कि यार वो अगर इस्लाम स्टडी करना भी चाहेंगे, इस्लाम की तरफ अगर आना भी चाहेंगे तो वो नहीं आएंगे। जी सर, मुझे बताएं इसके बाद आप इंडियंस को किस नजर से देख रहे हैं? क्या अभी भी पाकिस्तानी सिटीजन्स का पर्सपेक्टिव उनको लेके बदला है या नहीं? देखिए, खुद को देखने के बाद अपने गिरबान में झांक के इंसान दुनिया और नजर से देखता है। की बात तो बाद में करेंगे ना, सबसे पहले तो बांग्लादेश को देखें। बांग्लादेश आज हमसे चंद कदम आगे है, बहुत कदम सर, चंद कदम नहीं। IMF ने बांग्लादेश को $1 बिलियन का कर्जा दिया है, मगर पाकिस्तान को रिफ्यूज क्यों दिया है? क्यों? उनको बिलीव है, उनको पता है कि इनकी माशी लिहाज से जो है इनके जो है यानी कि इनका जो प्लान है बहुत बेहतरीन है, और उनको यकीन होता है कि ये जो कर्ज हम दे रहे हैं वो हम रिटर्न करेंगे। अब बदकिस्मती के साथ ये है
कि पाकिस्तान में अभी तक हमारी सिचुएशन कंडीशन अभी तक भी वही है जो कि आज से 10 साल पहले की थी। बजाय ये है कि जो जो वक्त आता जा रहा है, जिद्दत आती जा रही है, हमें उरूज की जाना चाहिए। हम पीछे रिवर्स की तरफ जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं। तो हमें कुछ चीज़ों में थोड़ी सी चीज़ें चेंजिंग करना पड़ेगा, हमें चेंजिंग लानी पड़ेगी, तब जाकर हमारा मुल्क जो है ना उस तरक्की याफ्ता कंट्री में शामिल हो पाएगा। सोच बदलो भैया, सबसे पहले सोच बदलनी पड़ेगी इस देश को। जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे, धर्म के वो कह रहे हैं मजहब के नाम पर यार वो कानून फिर ये बता दो ना, कानून ही हटा दो अपने देश से, पुलिस ही हटा दो। फिर ये है कि वो लोग हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने क्यों नहीं आ रहे, आते क्यों नहीं है? पुलिस स्टेशन से निकाल के तुमने उसको मार दिया। नहीं, पुलिस स्टेशन से निकाल के वो मस्जिद ब्लास्ट हो गया। हाँ। पुलिस स्टेशन से निकाल के उस बंदे को मतलब जिंदा जला दिया। अबे क्रिकेट भी खेलनी है इनको, दूसरे देश में चाहिए। ऊपर से फिर कहते हैं कि क्यों नहीं आ रहे इंडियंस, क्यों नहीं आ रहे यहाँ क्रिकेट खेलने, क्यों मना कर रहे हैं? एक बात बता, तुम्हारे इस्लामिक देश और भी तो है कंट्रीज, नॉर्मली मुझे लगता है। नहीं, ये पाकिस्तान में क्यों ये सब होता है? यहाँ तो मतलब सच में तुम्हारा खुद का ही बंदा सेफ नहीं यार वहाँ तो कोई बाहर का क्यों ही आएगा? मेरे को पता है हार्श रियलिटी ये है कि लोग समझते भी नहीं है। लोग इन रियलिटी मुझे लगता है कि बस किसी ने कहते ना कि इसने धर्म के खिलाफ बोल दिया, बस सुनने में भी आ गई ना, आगे वाले की इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जान पहचान कुछ मतलब जानबूझ नहीं करना, कुछ पता नहीं करना, बहुत बुरा हाल है भैया। वो भी ऐसे टाइम में जहाँ उन्हें आपस में इंसानियत कहाँ है फिर? नहीं, सबसे पहले बात इंसानियत। अगर कोई गलत कर रहा है, कुछ गलत भी है तो भैया सजाएं सुनाओ ना कि मतलब तुम क्या कर रहे हो। थोड़ा बहुत गलत लगता है मेरे को ये कई बार मेरे पास शब्द भी नहीं होते, क्या ही बोलूं मैं। हाँ, कि ये जो अगर किसी को मतलब जितने गंदी तरह से ये जो भी हुआ है जिसने किया है, तो देख उसकी क्या मेंटेलिटी, क्या सोच होगी। पहली बात तो बिल्कुल अनपढ़ होगा, क्लियर बोल रही हूँ, ठीक है, अनपढ़ ही होगा बिल्कुल, पढ़ा लिखा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और पता नहीं क्या उसकी परवरिश रही है, क्या मतलब क्या ही रहा है उसके, क्या ही दिमाग में आया जो इतना गंदा, जिन्होंने भी मिलकर काम किया है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।